हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे कि रेलवे ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने जा रहे हो, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन डिवीज़न टू डिवीज़न, क्योंकि डिवीज़न टू डिवीज़न ये डिपेंड करता है एंड कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लग सकता है, लेकिन जो बेसिक एक डॉक्यूमेंट जो लगभग सारे डिवीज़न में लगता है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात कि डॉक्यूमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद ही प्रिपेयर करना। उसके साथ ना आपको एक इंस्ट्रक्शन भी मिलेगा अच्छे खासे से, लेकिन ये वीडियो देख लो ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रहेगा इंट्रोडक्शन। ये सारे डिवीज़न में मिलता भी नहीं है, मतलब ये जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ये किसी किसी डिवीज़न में देता है, लेकिन किसी किसी डिवीज़न में नहीं देता है, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में नेम वगैरह, नेम, फादर्स नेम और जो आपका पोस्ट है वो फिल कर देना, ठीक है। बहुत ही आसान है। हाँ, साइन करके चला जाना, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट के नीचे साइन करके चला जाना, वहाँ पर डेट वहाँ पर जाके दे देना। ये वाला देखो अभी ब्लैंक है, वहाँ पर जाके फिल कर लेना। सिग्नेचर कर लेना, डेट बाद में जाके देना। ओके, सो देखो यहाँ पर लगता है टोटल 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या क्या लगता है आराम से देखो, ठीक है। मतलब लेकिन सिग्नेचर किस किस का चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सो जहाँ से अपने लास्ट इंस्टीट्यूशन का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, यानी लास्ट जहाँ पर आपने पढ़ाई किया है, ठीक है, वहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सिग्नेचर चाहिए। देखो, मेरा जो कॉलेज है बीटेक कॉलेज, वहाँ से मैंने सिग्नेचर करवा लिया। एक सिग्नेचर हो गया। सेकंड 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 क्या है, जो जिसमें कॉलेज का सिग्नेचर रहेगा, वो वाला पेज आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइन करवाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, देखो, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एचडीओ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी करवा सकते हो या फिर एचडीओ एचडीएम से भी करवा सकते हो। सो 2 सिग्नेचर हो गया। थर्ड सिग्नेचर, देखो, थर्ड सिग्नेचर क्या रहता है, किसी भी हाई स्कूल के जो हेडमास्टर है उनसे करवा लो, या फिर किसी भी एक गैजेटेड ऑफिसर से करवा लो, ठीक है। सो थर्ड सिग्नेचर हो गया, मतलब थर्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। कभी कभी एक ही पेज में 2 सिग्नेचर लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अलग अलग देगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डिवीजन टू डिवीजन, लेकिन 4 सिग्नेचर आपको लगेगा ही। सो 3 सिग्नेचर हो गया। सो हमारा फोर्थ सिग्नेचर जो होगा, वो देखो, वो भी चाहिए एक गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। सो मैंने वीडियो से करवा लिया, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट पहला वाला 2 सिग्नेचर है वो तो बता देगा कि किससे किससे करवाना है, लास्ट इंस्टीट्यूशन से करवाना है एंड एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो एसडीओ या फिर टीएम लीगल के ऑफिसर से फर्स्ट 2 सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। लेकिन जो और एक जो रहता है ना, ये 2 सिग्नेचर, ये आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हो, लेकिन वो डिफरेंट होना चाहिए। लाइक अगर आपने एक एमबीबीएस, ऐसा होता है ना कि मेडिकल ऑफिसर से करवा लिया, तो दूसरा कुछ हेडमास्टर से करवा लो, जो भी आप चाहो वो करवा लेना। ओके, सो नेक्स्ट है एफिडेविट। ओके, देखो, स्टाम्प का जो प्राइस है, इट डिपेंड्स ऑन योर एरिया। जो इंस्ट्रक्शन देगा ना, वहाँ पर लिखा रहेगा कि कितने का स्टाम्प आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए टेंशन वगैरह मत लो। और देखो, ये पूरा एकदम एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ओके, कहाँ से करवाना पड़ेगा, फ्रॉम लिखा हुआ है अभी, देखो, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट आपको करवाना पड़ेगा, राइट। देखो, जैसे कि मैं जूनियर इंजीनियर में अपॉइंटेड हूँ, सब कुछ ये फॉर्मेट वगैरह सब कुछ ना वही लोग दे देगा, ठीक है। बस सबको एफिडेविट करवाना है, मतलब जो स्टैम्प पेपर में पूरा एकदम स्टैम्प पेपर में पूरा टाइप करवा या फिर प्रिंट करवाने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इसको सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। आप कोर्ट कचहरी में जाके वहाँ पर एडवोकेट से बात कर सकते हो, वही लोग सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। बस आप फॉर्मेट लेकर जाना और सब कुछ फिल करके चले जाना, वही लोग हेल्प कर देंगे। सो देखो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिग्नेचर बहुत कुछ जो होता है हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं
अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, ये भी उसके साथ ही आपको मिलेगा अटेस्टेशन फॉर्म। यहाँ पर आप फ़ोटो चिपका देना, ठीक है, फ़ोटो चिपका देना अपना। अटेस्टेशन फॉर्म का 3 कॉपी चाहिए। कितना कॉपी? 3 कॉपी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लिख देना, एड्रेस लिख देना, पूरा एकदम एड्रेस लिख देना, जैसे कि विलेज हो या फिर टाउन हो वो लिख देना, ठीक है। पोस्ट ऑफिस लिख देना, पीएस लिख देना, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, और जो स्टेट लिख देना और पिन देना। पूरा फुल एड्रेस लिख देना, जहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है वही लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या दिया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का भी नेम लिखना होगा। नीचे लिखना डीएम ऑफिस का एड्रेस, ठीक है, डीएम ऑफिस, मतलब डीएम ऑफिस का नेम लिखना एंड पिन भी नीचे दे देना यहीं पर। ओके, अब ये वाला पॉइंट देखो कि आप पाकिस्तान से हो तो वो तो नहीं है, ठीक है, ना कर देना। अभी बाकी सारा बहुत ही, आधार कार्ड का नंबर देना, आधार कार्ड का नंबर देना, पैन नंबर देना, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ देना, मेरा जैसे ये है, प्रेजेंट एज देना, डेट एज एट द टाइम ऑफ मेट्रिकुलेशन ये देना, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे आप ये पर क्या दोगे, सिर्फ मतलब छोटा सा जगह है इसलिए सब डिविज़न अपना देना, देन अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो देना, एंड जो आपका मतलब स्टेट है वो देना, बस हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट देना, जब सब कुछ रिलीजियन देना, ठीक है। कास्ट, ठीक है, जैसे कि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो ब्रैकेट में ओबीसी दे देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब अगर आपने एड्रेस चेंज वगैरह किया है तो यहाँ पर दे देना। देखो ये वाला पॉइंट देखो कि मतलब कि वेट देखते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विथ पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, ठीक है। मतलब लास्ट 5 ईयर्स में आप कहाँ कहाँ रहे हो, अगर मतलब अगर 1 साल से ज़्यादा कहीं पर रहे हो लास्ट 5 ईयर में, तो वो आप एकदम यहाँ पर लिख देना कि, ठीक है। जैसे कि अगर अपने 2020 से 2023 तक कहीं पर अगर रहे होंगे तो उसका एड्रेस वगैरह ये पर दे देना, 23 टू टिल डेट ऐसा कुछ दे देना, ठीक है। जैसे कि मैं एक ही जगह पर रह रहा हूँ, ठीक है, बर्थ टू टिल डेट, सो मेरा जो एड्रेस है वही रहेगा, ऐसा लिख देना। नेक्स्ट फादर का नाम लिख देना, नेशनलिटी बाय बर्थ इंडियन लिख देना, ठीक है। और ये पर प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड जो स्टेट है वो लिख देना, ठीक है। और क्या करते हैं वो लिख देना, और जो यहाँ पर एड्रेस दे देना, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सेम एज द परमानेंट एड्रेस, ये पर लिख देना। मदर्स का नेम भी नीचे लिख देना, ठीक है। बाकी आते हैं स्कूल, ठीक है। स्कूलिंग मतलब 15 साल के बाद आपने कहाँ स्कूलिंग किया है वो लिख देना, जैसे कि यहाँ पर 10th वाला लिख देना। और डेट ऑफ एंटरिंग, जैसे कि आप सिर्फ ईयर भी दे सकते हो, ठीक है, ओनली ईयर भी दे सकते हो। एंड 12th वाला लिख देना। एंड हाँ, यहाँ पर स्कूल का नेम भी लिख देना और नीचे एड्रेस भी लिख देना होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। स्कूल का नेम एड्रेस, स्कूल का नेम एड्रेस, ठीक है। और कौन सी एग्ज़ाम अपने पास किया वो लिख देना, और ईयर ऑफ पासिंग और लिविंग। अगर आपने कहीं पे जॉब किए हो तो ये फिलअप कर देना, ठीक है। कौन से तारीख से कौन से तारीख तक आपने कहाँ पर जॉब किए हो पूरा फिल कर देना, ठीक है। अगर हाँ, कोई कोई बोल रहा है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब किए हो, वो उनसे जाके पूछ लेना, ठीक है। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी का जॉब का डिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता, लेकिन वहाँ पर जाके पूछ कर फिलअप कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कहीं पर जॉब किए हो तो वो दे देना, ठीक है। अभी ये वाला जो पॉइंट है देखो, ये वाला नॉर्मली सभी का नो 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 होगा, क्योंकि क्या क्या है इस पॉइंट में, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, कि आपको कभी मतलब डिटेन किया गया है, मतलब पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है, अरेस्ट हुआ है, सो सारा नो 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 कर देना, या फिर टिक भी दे सकते, मैंने पास में नो कर दिया, ठीक है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, कभी चार्जशीट वगैरह होगा कि नहीं, कभी कोर्ट किसी केस में गए हो कि नहीं, ठीक है, कुछ क्राइम वगैरह की होगी ऐसा कुछ, ठीक है। यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं हुए, मतलब एकदम बैन तो नहीं हुए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम से बैन तो नहीं है, सो ये सारा नो कर देना। अगर कुछ केस वगैरह रहेगा तो यहाँ पर आप, ठीक है, मेंशन कर देना, यस करके मेंशन कर देना, या फिर एक्स्ट्रा एक पेज ऐड कर देना, ठीक है, वो जाकर उनको बता देना। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का यहाँ पर नेम दे देना, नेम एंड एड्रेस दे देना, यहाँ पर भी नेम एंड एड्रेस दे देना।
और सिग्नेचर करके जाना, डेट वहाँ पर जाके दे देना, डेट प्लस। नेक्स्ट आते हैं जो कि HRMS फॉर्म, क्योंकि ये रेलवे का है तो एक HRMS फॉर्म भी आपके वहाँ पर दे देगा, जो फिल करके चले जाना, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट पेज ही फिल करके जाना HRMS का, बाकी पेज वगैरह फिल मत करना। वो SR जो SR डीलिंग क्लर्क रहता है ना, वो ये लोग फिल कर देना, ठीक है। नेम लिखना अपना, और उसके बाद कंट्री, डेट, अगर हिंदी में नेम चाहते हो तो वो भी लिख देना यहाँ पर, और बर्थ प्लेस भी दे देना, ठीक है। बर्थ प्लेस क्या देना, बर्थ प्लेस देना लाइक डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड जो आपका स्टेट है वो दे देना, सब डिवीजन कमा डिस्ट्रिक्ट कमा स्टेट, जैसे पहले दिया वैसे ही दे देना, ठीक है। जेंडर दे देना, ओके। सो फादर्स नेम देना, मदर्स नेम देना, गार्जियन नेम, सो गार्जियन में एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, अगर स्पाउस है तो उनका नेम, ठीक है। पैन नंबर यहाँ पर डाल देना, ब्लड ग्रुप डाल देना, रिलीजियन दे देना, ठीक है। कास्ट कम्युनिटी ऐसा दे भी सकते हैं, फिर वहाँ पर वो वाला जो क्लर्क रहता है वो दे देगा, ठीक है। अनमेरिड, बंगाली, इंडियन, ये सब कुछ दे देना। नाउ आते हैं कि कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सब कुछ आप फिल कर देना, ये सब कुछ बहुत ही आसान है, फिल कर देना, ठीक है। और हाँ, जो इसका जो लास्ट पेज है वो फिल करके मत जाना, ठीक है। वो वही लोग फिल कर देंगे, जहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला एक पेज रहता है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला, वो वाला पेज आप फिल मत करना, वही लोग फिल कर देंगे, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्म, NPS। ये वाला फॉर्म भी आपको मिलेगा, किसी किसी डिवीजन में देता है, किसी किसी डिवीजन में बाद में देगा, ठीक है। सो मुझे हिंदी में नाम वगैरह नहीं चाहिए, तो किस टाइप का जॉब है, रेलवे तो जानते हो सेंट्रल वाला है, वो दे देना, नेम दे देना। देखो ये पर एकदम एकदम एक गाइडलाइन है कि जो ये वाला फॉर्म है ना, वो आपको कैसे फिल करना है, ब्लैक पेन से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छे से लिखना, एकदम कैपिटल लेटर में, जो बर्थ प्लेस वगैरह सब कुछ दे देना। यहाँ पर मैंने सब डिवीजन दे देना, ठीक है। इंडिया दे देना, ठीक है। अनमेरिड मेल वगैरह सब कुछ दे देना, पैन नंबर दे देना। और हाँ, यहाँ पर पासपोर्ट, और हाँ यहाँ पर अपना आधार कार्ड का दे देना, ठीक है। आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट वो वाला दे देना। यहाँ पर तो एड्रेस वगैरह अच्छे खासे से एड्रेस दे देना, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी देख देना, थोड़ा बहुत चेक करके दे देना सही से। बैंक डिटेल्स भाई बहुत अच्छे से फिल करना, बैंक डिटेल्स, क्योंकि सैलरी वगैरह सही से सही अकाउंट में जाना चाहिए। और हाँ, नॉमिनी डिटेल्स दे देना, अगर आप मैरिड हो तो अगर आपका जो स्पाउस है उनका नाम वगैरह दे देना, अगर मैरिड नहीं हो तो मदर या फिर फादर का नाम दे देना, ठीक है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन में ऑटोमेटिक क्लिक करना पड़ेगा। इसका और भी पेज है, लेकिन वो वाला पेज फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो वहाँ जाकर फिल करना है, ये फिर ब्लैंक रख देना, ठीक है। NPS का चार शायद कॉपी रहता है, ठीक है। एक में इंस्ट्रक्शन रहता है एंड बाकी 3 फॉर्म रहता है, तो फर्स्ट वाला पेज ही फिल करके चले जाना, और लास्ट वाला पेज फिल मत करना, ठीक है। सेकेंड वाला पेज में थोड़ा थोड़ा वहाँ पर जाके कर देना, ठीक है। बस ये फर्स्ट जो पेज है यही फिल करके चले जाना, ठीक है। नहीं तो फिर से फॉर्म भरवाएगा, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो। अभी नेक्स्ट आता है बॉन्ड, ठीक है। एक जो सामने गया वो गया एफिडेविट, ये बॉन्ड। सो बॉन्ड भी कितने का बना होगा वो लोग बता देंगे, ठीक है। जैसे कि रेलवे में 5 ईयर्स का बॉन्ड रहता है, सो ये यही है बॉन्ड। एंड लेट्स टॉक अबाउट श्योरिटी। आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर जो आपका इंस्ट्रक्शन है वहीं पर दिया हुआ रहेगा कि श्योरिटी कौन होना चाहिए। जैसे मेरे डिवीज़न में फादर, जैसे मेरे डिवीज़न में कहा कि आपका जो फादर या फिर मदर वो भी श्योरिटी हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी डिवीज़न में ऐसा बोला कि जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ वही लगेंगे, ठीक है। मतलब श्योरिटी के तौर पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए। तो ये देख लेना या फिर पूछ लेना, इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है तो सही है, नहीं तो पूछ लेना, ठीक है। बस इसका भी फॉर्मेट आपको दे देगा वो लोग, ठीक है। फॉर्मेट आपका नेम एड्रेस, सिक्योरिटी का नेम एड्रेस सब कुछ दे देगा, ठीक है। और जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ये थोड़ा ब्लैंक रखना। और हाँ, किसी भी पोस्ट में ज्वाइन करने जाने हो पहले आप ट्रेनी रहोगे, ठीक है। तो पोस्ट के अंदर जो पोस्ट में रहेगा ना अपॉइंटमेंट लेटर में, जो पोस्ट लिखा हुआ रहेगा वही सीधा सीधा वही लिख देना, ओके। सो वही फॉर्मेट वगैरह है जो आपको मिल जाएगा, वहाँ से सिग्नेचर वगैरह ये सब कोर्ट कचहरी में ये सब हो जाएगा, ठीक है। बनवा लेना, मतलब ये नोटरी से करवा लेना, ठीक है। हाँ, एफिडेविट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, जो एफिडेविट पहले मैंने दिखाया था वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से करवा लेना। और जो बॉन्ड है वो नोटरी से, नॉर्मल नोटरी से करवा लेना, ठीक है।
ओके, लास्ट में देखो, लास्ट में क्या देना होगा, लास्ट में यहाँ पर देखो कैंडिडेट यानी मेरा सिग्नेचर, ठीक है, मेरा 2 विटनेस और उनका एड्रेस नीचे दे देना, ठीक है। मेरा सिग्नेचर, मेरा 2 विटनेस, उनका मतलब नाम एंड एड्रेस भी दे सकते हो या फिर उनका सिग्नेचर प्लस एड्रेस भी दे सकते हो, ठीक है। मेरे लिए 2 विटनेस और जो मेरे श्योरिटी लाइक मेरे पापा, उनके लिए 2 विटनेस यहाँ पर, ठीक है। श्योरिटी का एड्रेस भी नीचे छोटा सा लिख देना। बस ख़त्म, इतना सही है डॉक्यूमेंट। और हाँ, कैंसिल चेक भी लगेगा, ठीक है। कैंसिल चेक वगैरह जो कुछ भी लगेगा ना, वो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहेगा कि पॉइंट पॉइंट करके ऐसा करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, सी यू। यही डॉक्यूमेंट है जो जनरल कुछ बेसिक्स डॉक्यूमेंट यही है और इंस्ट्रक्शन में सब कुछ दिया भी रहेगा, ठीक है। टाटा, बाय बाय, सी यू।